यूपीपीएससी के जो विद्यार्थी हैं, जो पीसीएस की परीक्षा देते हैं, आरओ एआरओ की परीक्षा देते हैं, एवं यूपीपीएससी के जो भी फॉर्म आते हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं वो देते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी है। विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि जब यूपीपीएससी अपना रिजल्ट जारी करता है तो उसके साथ आयोग को जो वेटिंग लिस्ट है वो भी जारी कर देनी चाहिए। मतलब कि जैसे रिजल्ट जारी हुआ और उसने 100 लोगों को सिलेक्ट किया या 200 लोगों को सिलेक्ट किया, तो उसके 200 के बाद कम से कम 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जितने भी करने हैं उस अनुपात में वो देखकर एक वेटिंग लिस्ट जारी कर दे कि अगर आगे जो सिलेक्ट हुए हैं वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, आगे की प्रोसेस नहीं करते हैं, उस जॉब को छोड़ देते हैं, तो फिर जो नीचे के लोग हैं उन्हें वो नौकरी मिल जाए, क्योंकि उन्होंने भी उतनी मेहनत की है और सिर्फ इस वजह से कि 1 नंबर कम था या 2 नंबर कम था, इस वजह से उन्हें 1 साल 2 साल और इंतज़ार ना करना पड़े। तो लगातार विद्यार्थी ये मांग करते रहे हैं कि आयोग को वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। इसके साथ ही जो कॉपियाँ वगैरह है और जो रिज़ल्ट है वो पीडीएफ में दें, रोल नंबर से आपके जो रिज़ल्ट हैं वो जारी कर दें, मतलब पूरा लिस्ट दे दें। सारी चीज़ें विद्यार्थी जो है समय समय पर मांग उठाते रहे हैं। जो कट ऑफ वगैरह है वो टाइम से जारी कर दे, कट ऑफ बता दे कि कितनी कट ऑफ गई है। आयोग कट ऑफ वगैरह कुछ बताता नहीं है कि कितनी कट ऑफ जा रही है, बस उम्मीद ही लगाई जाती कि इतनी गई है, उतनी गई है, इतने पे इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और ऐसे। तो आयोग और बताता भी है तो कॉपियाँ दिखाता है 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो आयोग को ये सारी चीज़ें विद्यार्थियों के हित में जो फैसले हों वो जल्द से जल्द लेने चाहिए। तो विद्यार्थी लगातार ऐसे मुद्दों पर जो अपनी आवाज़ें उठाते रहते हैं और आयोग से मांग करते रहते हैं। तो अब रिज़ल्ट के संबंध में जो विद्यार्थियों को खुशखबरी मिली है कि रिज़ल्ट के बाद जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होगी या नहीं, तो जो अध्यक्ष, नए अध्यक्ष जी आए हैं उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया है और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि हाँ, इस पे देखते हैं क्या होता है, क्या वेटिंग लिस्ट निकालनी है, जारी करेंगे या नहीं करेंगे। तो कम से कम चलिए संज्ञान तो लिया, इस संबंध में चर्चा तो करेंगे, देखेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मेरे अनुसार तो जारी 100% करना चाहिए, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी छोटे पद पर सिलेक्ट हो गए, आपने 19 का पीसीएस दिया था और उसमें आप छोटे पद पे हुए, और फिर इसके बाद या फिर आप पीसीएस या उससे थोड़ा लो रैंक पे आए हैं, या फिर आपने फिर अगला पीसीएस दिया, रिजल्ट तो आता नहीं है, आप सभी को पता है 19 का रिजल्ट 21 में आएगा, है ना, पिछला तो ऐसे चलता ही रहता था। फिर आप 20 का भी दिए, उसमें भी सिलेक्ट हो गए, और फिर जब रिजल्ट आया तो 19 वाला ज्वाइन कर लिए, 20 वाला छोड़ दिए, क्योंकि आप मान लीजिए दोनों में पीसीएस आप में एसडीएम सेलेक्ट हो गए थे, एज ए एसडीएम सेलेक्ट हो गए थे या डिप्टी एसपी सेलेक्ट हो गए थे, तो आप फिर 20 वाला क्या ज्वाइन करेंगे जब 19 वाला ज्वाइन कर चुके हैं, तो छोड़ देंगे। तो कम से कम जो 2020 में कोई 1 नंबर से पीछे था, 2 नंबर से, तो उसको आगे बढ़ा दें। वेटिंग लिस्ट इसीलिए है कि जारी कर दें। या फिर आप आरओ में सिलेक्ट हो गए हैं, है ना, पीसीएस का फिर रिजल्ट आया तो आपने पीसीएस ज्वाइन कर लिया और आरओ का छोड़ दिया, आरओ ज्वाइन नहीं किया, आरओ का बाद में रिजल्ट आया, तो ऐसे करके फिर पता चला आरओ में सिलेक्ट होना था 300, 200 लोग, 250 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, 50 लोग छोड़ दिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए। तो यही सब चीज़ें हैं, विद्यार्थी लगातार मांग उठाते रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो अब जो नए अध्यक्ष हैं उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया है कि चलिए इस बारे में देखते हैं क्या हो सकता है। तो मेरी तो उम्मीद है कि शायद अध्यक्ष जी इस बारे में कुछ पॉजिटिव खबर ही दें, आयोग से विद्यार्थियों को कुछ पॉजिटिव खबर ही मिले, और निश्चित तौर पर ऐसा हो जाना चाहिए जिससे कि बहुत से विद्यार्थियों का भला हो जाएगा। और आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और इस संबंध में या यूपीपीएससी से कोई भी अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।